नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स बिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे करवा चौथ, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। शेरों की खाल वाले सिंहासन पर बैठना बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी शान समझते हैं और इन खालों को महंगे दामों पर खरीदते हैं और हमारा धंधा भी बढ़िया चलता है। वन के एक दूसरे हिस्से में आज ये शेर हमसे बच नहीं सकते, क्योंकि पूरे वन में 5-5 की संख्या में कई शिकारी दल इनका शिकार करने के लिए मौजूद है। हे राम! घुर्र! खलबली मच गई शेरों में। हमारी हालत तो गीदड़ों से भी ज्यादा पतली हो गई है। आहो, पर कल तो तू बड़ा चौड़ा हो रहा था। गीदड़ के सामने की शेर के आगे जुबान चलाता है। बूहू, मगर अब क्या करें, शिकारी एक एक कर हमें मार देंगे। उनके पास भयंकर शस्त्र हैं। तो फिर तुम सारे शेर हाथों में चूड़ियां डाल लो। घुर्र! हम शेरनियां उनसे मुकाबला करेंगी, मगर भूलवश कहीं शिकारियों को खा मत लेना। आज हमारा करवा चौथ का व्रत है। माँ, छोड़ दे मुझे माँ, मैं उन शिकारियों का खून पी जाऊंगा। मुझे पता है कि माँ छोड़ेगी नहीं। पर मैं ऐसा कहकर मैं सबकी नजरों में बहादुर बन जाऊंगा। शाबाश बेटा, किट्टम किट्टू। उसी समय उधर से गुजरते बाकेलाल को घोड़े ने पुनः दी एक जोरदार पटकी। बाकेलाल, मेरे कहने के बाद भी तुमने मुझे अंगूठी नहीं पहनाई। चल नीचे। हिन हिन्ना आठ। गुर्र! उफ! और मानो! गुर्र! यह जरूर उन्हीं शिकारियों में से एक होगा। कम से कम एक तो हम भी मार ही लेंगे आज। इसे मैं मारूंगा माँ। इसे हम सब मिलकर मारेंगे किट्टू बेटे। बाप रे, इतने सारे! ये तूने कहाँ फंसा दिया कमबख्त, घोड़े निगोड़े। बूहू! आए, गीदड़ सेड़ों में फंस गया। अब मैं क्या करूं, इसकी जान कैसे बचाऊं? बूहू! अरे हाँ, अंगूठी! बाकेलाल, अंगूठी! अबे बेवकूफ, अंगूठी का प्रयोग कर। मृत्यु को इतना निकट देखकर बेचारा बाकेलाल ये भी भूल गया कि उसके पास एक अभिमंत्रित अंगूठी भी है। तब तक शेरनी उछल चुकी थी बाकेलाल पर, और तभी शेरनी की आंखें टकराई बाकेलाल की उंगली में पहनी उस अंगूठी से, और तभी बाकेलाल को भी याद हुआई उस अंगूठी की। ओह, इस मुद्रिका को तो मैं भूल ही गया था। ठहरो, रुक जाओ, मैं बाकेलाल तुम्हें आक्रमण ना करने का आदेश देता हूँ। गुर्र! अरे, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा है। बाकेलाल अपने चारों ओर घेरा लगाए शेरों के बीच ऐसे घुमा कि प्रत्येक शेर उसकी मुद्रिका को देख ले। तब, हे देव पुरुष, तुम कौन हो? क्या तुम हमारी मदद करने आए कोई फरिश्ते हो? हाँ, मेरा नाम बाकेलाल है, लेकिन अगर तुमने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। भयंकर शस्त्र धारक शिकारियों से हमारी मदद करो देव पुरुष। वे पूरे वन में हमारी तलाश करके हमें मार रहे हैं। अवश्य करूंगा, पहले अपनी रक्षा का प्रबंध तो कर लूं। वाह, ये शेर तो जैसे मेरे गुलाम बन गए हैं। क्यों ना इन्हें विशालगढ़ भेज दूं? मुच्छड़ की टिक्का बोटी इन्हें बहुत स्वादिष्ट लगेगी, और इतने शेरों का मुकाबला आज कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकांश सैनिक एवं मंत्री करवा चौथ की छुट्टी पर हैं। याहू! वो मारा पापड़ वाले को। गुर्र! क्या हुआ बाकेलाल जी? ये शिकारी तब तक तुम्हारा शिकार करना बंद नहीं करेंगे जब तक इनका सरदार जिंदा है। तुम सबको इकट्ठा होकर विशालगढ़ के राजमहल पर धावा बोलना होगा। मैं जिस व्यक्ति की तरफ संकेत करूंगा वही होगा तुम्हारा दुश्मन। तुम्हें बस उसकी खाल को नोच नोच कर खा जाना है। और फिर चलो साथियों विशालगढ़, चलो बादशाह विशालगढ़। शुक्र है कि बाकेलाल जैसी चालूपंथी हम घोड़ों में नहीं है। हिंद! इधर महल में ये गंदे वस्त्र शाम तक अवश्य धुल जाने चाहिए, क्योंकि मेरे सातों माह में सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े ही पहन कर आए हैं, यानी एक एक धोने के लिए और एक पहनने के लिए। समझे पिताजी? बूहू! मना भी नहीं कर सकता, वरना स्वर्णलता नाराज हो जाएगी, और आज के दिन उसे नाराज करना उचित भी नहीं, वरना वो व्रत तोड़ सकती है, और उसके व्रत तोड़ने से मुझ पर संकट आ सकता है। मगर पुत्र, पहले थोड़ी सी खिचड़ी तो खा लूं। कोई चक्कर नहीं है,
को जब तक सारा काम ना खत्म हो जाए पानी भी नहीं मिलने वाला। इधर पुनः चकराकर गिर पड़ी स्वर्णलता। आ ओह, जीजी को फिर से चक्कर आ गया। सुबह से 15वां चक्कर है। जीजी बहुत जिद्दी है। वट चांद उगने से पहले नहीं तोड़ेगी। पर हमारे जीजा कहाँ है? अभी तो बर्तन मांज रहा है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर हमारे कक्षों की झाड़ू बहरी और उसके बाद हमारे गधों को भी नहलाना है। तब तो हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ, जिससे जीजी अपना वट चांद उगने से पहले ही तोड़ दे। और तब अपने कक्ष में, भाइयों, मुझे एक तरकीब सूझ रही है जीजी का वट तुड़वाने की, ताकि वो कुछ खा पी सके। जल्दी से वो तरकीब हमें बताओ रवि, क्योंकि अगर जीजी को कुछ हो गया तो हम पिताजी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। वैसे हमारी माँ से शादी करके पिताजी भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हाँ, हमें नकाब लगाकर उनके सामने जाना होगा। तो फिर ध्यान से सुनो, हमें चांद उगने का भ्रम पैदा करना होगा। अति उत्तम विचार है, अति उत्तम विचार है, मगर ये भ्रम हम पैदा कैसे करेंगे? दूर वन में आग लगाकर, क्योंकि अग्नि की पीली रोशनी भी उगते हुए चांद का भ्रम देती है। फिर सोम मंगल और बुध चल पड़े वन में चांद का भ्रम पैदा करने। हम अपने भाइयों वाला फर्ज पूर्ण करके ही रहेंगे। और योजना अनुसार बृहस्पति कक्ष में पहुंचा। चांद उग गया, चांद उग गया बहन। कौन से खेत में? ओह, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। मुझे उठाकर छत पर ले चलो और मेरे मोटी को भी छत पर बुलाओ। चांद के दर्शन करने के बाद मुझे उसका थोबड़ा भी तो छलनी में देखना है। मैं पिताजी को हाँक कर ऊपर लाता हूँ, वे अब तक पोछा लगा चुके होंगे। इधर वन में भड़की हुई थी आग। चलो भाइयों, अब वापस चलें, क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, यानी कि अपना फर्ज। इधर आप पहुंचा था बाकेलाल भी। बाकेलाल चाचा, जल्दी करो, पिताजी को लेकर छत पर पहुंचो, क्योंकि चांद उग आया है। और मैं भी जा रहा हूं छत पर चांद देखने। क्या? पर चांद 2 घंटे पहले कैसे उग आया? खैर, मुझे क्या, ले चलता हूं मुच्छर को छत पर। मुच्छर चलता है चांद देखने? क्या चांद निकल आया? ओह, शुक्र है ईश्वर का। छत पर उसी समय, जीजी वो देखो, चांद उगना शुरू हो गया है। अरे हाँ, चांद के ऊपरी किनारे देखने लगे हैं और इसी के साथ मेरी भूख भी भड़क गई है। फिक्र मत करो जीजी, हमने फलों के रस का इंतजाम कर रखा है। उसके बाद पूरी, कचौड़ी, छोले, दही, भात, हलवा, लड्डू, फल सब कुछ बनाया है जीजा ने। स्वर्णलता ने फुर्ती के साथ छलनी में चंद्र दर्शन किए और चंद्र को जल चढ़ाया। स्वर्णलता, मेरा मतलब महारानी जी, मैं मुच्छर मेरा मतलब महाराज को भी ले आया। जिसके दर्शन करने हैं कर लो, मेरा मतलब चांद के, यानी मेरे या मोटे के। महारानी, चांद मुबारक हो। अजी, पर आपने अपने मुंह पर यह राख क्यों मल रखी है? कम से कम आज के दिन तो मुंह धो लिया होता। इतने बड़े हो गए पर अक्ल नहीं आई तुम्हें। दिल कह रहा है कि तुम्हारे बदले बाकीलाल का चेहरा छलनी में देख लूं। महारानी जी, महाराज को चुल्लू भर पानी दे दो मुंह धोने के लिए। तब फिर आज जरा देखूं कि बाकीलाल का चेहरा छलनी में कैसा दिखता है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे बाकीलाल छलनी के छेद में से निकलकर मेरी ओर बढ़ रहा है। अब देखती हूँ महाराज का चेहरा। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भैंसे को मूछ लगाकर छलनी के पीछे खड़ा कर दिया हो। और फिर जी, हम आपके लिए ये ले आए संतरे का रस। संतरे का रस? वाह मेरे अच्छे भैया। वट तो वैसे सुबह से मेरा भी हो ही गया है। एक गिलास मुझे भी देना। थोड़ा सब्र नहीं होता क्या? पहले माताजी को तो पीने दो। गट गट गट। तभी छत पर पहुंचे महामंत्री। मुबारक हो महाराज, मुबारक हो महारानी जी। वो देखिए, चांद निकल आया। अरे मगर चांद तो उधर निकला हुआ है। आए, एक साथ 2 चांद कैसे निकल सकते हैं? अरे उस तरफ आकाश में उठता धुआं ये संकेत दे रहा है कि उधर आग लगी हुई है, जिसकी लपटों की रोशनी को आपने चांद समझ लिया है। इसका मतलब जिसे मैंने चांद समझकर अपना वट तोड़ा वो चांद नहीं था। हाय, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। हाय रे, मैं लूटने वाली हूँ। कौन भाग्यशाली होगा जो मुझसे दूसरी शादी करेगा? बू, मैं। बाकेलाल, मैं बर्बाद हो गई।
क्योंकि करवा माता अब व्रत के नियम का पालन ना करने के लिए मुझे विधवा बना देगी, जैसा कि व्रत की कथा में लिखा है। ना जाने मेरी जिंदगी में वो भाग्यशाली पल लिखा है या नहीं। मेरा मतलब महारानी जी कि मेरे होते आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आ बहन, हमें क्षमा कर दो बहन, हम तो केवल तुम्हारा भला चाहते थे, इसलिए हमने ही वन में आग लगाकर चांद उगने का भ्रम पैदा किया। क्या? हाय, तुमने अपनी बहन को विधवा बना दिया। तभी महाराज, महारानी जी की शंका ठीक निकली। वो देखिए, यमदूत आ गया है आपके प्राण हरने। आ महाराज, आपके साले आपकी ऐसी तैसी करने पहले क्यों नहीं आए? बहन, तुम्हारी रक्षा के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। चलो जल्दी करो, नीचे भागो। मगर वो विचित्र और भयानक आकृति आकाश से उतरकर नीचे आ चुकी थी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे पिताश्री होते हैं और नाम है पुच्ची। आऊं, आहू, ओ आऊं, आहू। चांद नगर से आया हूं और काम है प्रत्येक करवा चौथ की रात अपनी बहन लुच्ची के लिए किसी राजा के रक्त का प्रबंध करना, जिसे पीकर वो तोड़ती है अपना व्रत। आऊं, आऊं, ओ आऊं, आऊं, आहूं। पहचान गया, मैं पहचान गया, तू ही है राजा। आज तेरे रक्त को पीकर मेरी बहन लुच्ची तोड़ेगी करवा चौथ का व्रत। आऊं, आहूं, ओ आऊं, आऊं, आहूं। बांकेलाल, चल उड़ जा जा रे पुच्ची, अबे जल्दी कर। मगर अब उन शेरों का क्या होगा जिन्हें मैंने महल आने के लिए निमंत्रित किया हुआ है? दुष्ट शैतान, छोड़ दे हमारे जीजे को। खचाक। ओह, मेरा एक पंख काट दिया, मगर कोई बात नहीं, मैं पैदल चलकर भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मार सकता है केवल शेर। आऊं, आ, ओ आऊं, आऊं, आहूं। क्योंकि करवा चौथ की एक रात रक्त के लिए मैंने मार दिया था जंगल के राजा शेर को। तब दुष्ट शैतान, तूने मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार डाल, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मेरा नाम है आ। तुझे देखा तो ये जाना, प्यार होता है दीवाना। आऊं, आहू, ओ आऊं, आहू। मैं ही नामक उस सुंदर सिहनी को भी अपने साथ ले जाने को आगे बढ़ा तो खबरदार, मुझे ऐसी वैसी मत समझना। तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। निर्लज पापी, मेरा हाथ मत पकड़ना, मैं तो पकड़ूंगा। आऊं, आहू, ओ आऊं, आऊं, आहू। और बेचारी ही आखिर कुएं में कूद ही गई। तुझे साफ देती हूँ, तेरी मृत्यु केवल शेर के पंजों से होगी। आऊं, आहूं, ओ आऊं, आऊं, आहू। ये कुआं केवल 2 हाथ गहरा है। ये सब कहते हुए भयानक अट्ठास लगाकर हंस पड़ा पुच्ची। उस सांप के कारण मेरी मृत्यु केवल शेर के पंजों से होगी, और यहाँ शेर है नहीं। आऊं, आहूं, ओ आऊं, आऊं, आहूं। अच्छा भैया, चलता हूँ। मोटे अपने रिश्तेदारों और मित्रों को आखिरी प्रणाम कर दे। नहीं करता मत कर, पर ये तो बता दे कि किस चक्की का पीसा खाता है। आऊं, आहूं, ओ आऊं, आहूं। बाकेलाल, महाराज को बचाओ। बूहू, मगर मैं क्या करूं? बहन, तू ये कभी नहीं चाहे बहन, तू ये कभी नहीं चाहेगी कि ना तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मारे जाएं? कभी नहीं। बूहू, पर मेरे मोटे को कौन बचाएगा? माता श्री, मुझे ही कुछ करना होगा। मगर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता पुच्ची सहसा ही ठिठक कर रुक गया। शेर, इतने सारे? बाकेलाल के शरीर की बदबू सूंघते हुए हम यहाँ तक आखिर आ ही पहुंचे। ध्यान रखना, कोई यहाँ से जाने ना पाए। मैं बाकेलाल से उस आदमी का पता पूछ कर आता हूँ। शेर आकर बाकेलाल के सामने नतमस्तक हो गया। प्रणाम हे देव पुरुष, बताओ कौन है वो दुष्ट जिसका कि हमें संहार करना है? शेर बाकेलाल के मित्र हैं। बाकेलाल, इसे पुच्ची को मारने को कहो। बाकेलाल ने कर दिया विक्रम सिंह की ओर संकेत। वो रहा। ओह, तो हमारा संदेह ठीक निकला। वही शैतान है जो इस मोटे को उठाकर ले जा रहा है। टूट पड़ो, यही शैतान है। मर गया। आऊं, 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 ओ आऊं, आऊं, आऊं।
इसकी पकड़ ढीली हो गई, मुझे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। बच गया। सभी शेरों ने मिलकर पुच्ची का तिक्का बूटी उधेड़नी शुरू कर दी। एक पंख से ही उड़ने की कोशिश करके भागता हूँ, वरना शेर मुझे मार डालेंगे। बू आऊ आहू। चुप बे, पहले जान तो बचा ले। अबे चड्डी तो छोड़, फाड़ेगा क्या? पुच्ची भाग गया, शेर चले गए। तब बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि पुच्ची आज मुझे मारने के इरादे से यहाँ से ले जाने आने वाला है? मैं पुच्ची लेता हूँ, तू बता। मेरा प्यारा बाकेलाल। हाय री, मेरी फूटी किस्मत। महाराज, मुझे शंकर भगवान ने ही भविष्यवाणी करके सब कुछ बता दिया था और उन्होंने ही मुझे शेरों को यहाँ बुलाने की शक्ति भी दी थी। अगर मुझे पता होता कि पुच्ची भी विक्रम का खून लेने आने वाला है तो फिर मैं शेरों को यहाँ क्यों बुलाता? जीजा जी, आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक से उठाकर मुझे कक्ष तक ले चलो, वरना ले जाओ अपनी बहन को भी साथ। अब मैं चांद को देखकर दोबारा अपना व्रत तोड़ूंगी। इसी के साथ कहानी खत्म और पैसा हजम। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरे नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर मैं आने वाले दिनों में अच्छे से वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो प्लीज जाओ, वहां पे जितने भी वीडियोज हैं सबके सब एकदम परफेक्ट और जेन्युइन है, कोई भी क्लिक बैक नहीं है, सबके सब आपके काम के साबित हो सकते हैं। तो प्लीज जाइए, एक एक वीडियोस को जरूर से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।